थोड़ा साइड में करो, नहीं पावर वाला बटन दब जाएगा। रुको रुको, थोड़ा थोड़ा इधर, हाँ बस, हाँ। श्री जैव धर्म 19वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार। ठीक है, अब तक हम लोगों ने श्रवण किया था जो भक्ति है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, दोनों तीनों के दो दो लक्षण बताए थे। क्लेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। अर्थात साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति क्या बताया? साधन भक्ति के दो लक्षण, साधन भक्ति समस्त क्लेशों का नाश करती है और समस्त शुभों को भी प्रदान करती है। भाव भक्ति के दो लक्षण बताए थे। भाव भक्ति मोक्ष लघुता कृता, अर्थात मोक्ष को अत्यंत तुच्छ बना देती है और सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभ है, इतने आसानी से प्राप्त नहीं होती। और प्रेम भक्ति के दो लक्षण बताए थे, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। कि जो प्रेम भक्ति है वो सांद्रानंद, घनीभूत आनंद स्वरूप होती है। जब प्रेम भक्ति आ जाती है तो अन्य कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को आकर्षण कर लेती है, कृष्ण को आकर्षण करके भक्त के पास में खींच करके ले आती है। इस प्रकार से तीनों के दो दो लक्षण बताए थे। उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा था, युक्ति की शास्त्र में प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? इसका भी उत्तर हमने बताया था कि जो युक्ति है वो बुद्धि के आधार पर दी जाती है। अगर एक कोई व्यक्ति है, उसने कोई युक्ति प्रदान की, जैसे हम लोग साइंस में देखते भी हैं कि एक कोई स्थापना करता है अपने सिद्धांत की, दूसरा साइंटिस्ट आता है उसका खंडन कर देता है, फिर अगला साइंटिस्ट आता है उसका खंडन कर देता है। इस प्रकार से कोई भी सिद्धांत आज तक फिक्स हुआ नहीं। किंतु जो शास्त्र हैं, चाहे वो गीता है, चाहे भागवत है, चाहे उपनिषद हैं, उसमें चाहे ब्रह्म सूत्र हैं, 550 सूत्र हैं, उसमें आज तक एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जब से सृष्टि हुई कि उसको चेंज कर दे। वेदों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में, इन सब में चेंज करने वाला आज तक एक भी कोई व्यक्ति नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े से बड़े पंडित और आचार्य इस जगत में आए और चले गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी है और उसमें बुद्धि का कार्य नहीं है। भगवान ने जो कुछ बोल दिया उसमें बुद्धि कैसे कार्य करेगी? इसलिए सभी आचार्य, जितने भी बड़े बड़े पंडित ही क्यों ना हो, वो सब उसको एज इट इज मान लेते हैं। ये जरूर है उसके आधार पर अपनी टीका लिखते हैं उसको समझाने के लिए। तो वो जो टीकाएं हैं वो उनकी अपनी बुद्धि से हैं, जो बद्ध जीव हैं। अगर वो मुक्त जीव हैं तो वो भी भगवान की इच्छा से। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच कोई भक्ति है या नहीं, तो ये हमने बता ही दिया है। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच में क्या होती है? भाव भक्ति। साधन भक्ति का लक्षण क्या है? कह रहे हैं भक्ति एक ही है, भेद केवल अवस्था का है। जैसे कहते हैं कि आम क्या है? आम एक ही है लेकिन अवस्था का भेद होता है। कैसे? जब आम छोटा सा लगा होता है, जब फूल आता है, पहले फूल के बाद में फिर वो फल बनता है। जब फल लगा होता है तो छोटा सा आम होता है, वो छोटे से आम का जो टेस्ट होता है वो बहुत कसैला होता है। फिर वही आम जब बड़ा हो जाता है और भी लेकिन कच्चा है, तो वह बड़ा और कच्चा आम वो खट्टा होता है, वो कसैला नहीं होता, फिर वो खट्टा होता है। फिर वही आम जब धीरे 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 पक जाता है तो वो पका हुआ जो आम होता है उसको क्या कहते हैं? मीठा, बिल्कुल मीठा होता है, उसमें मिठास होती है। तो छोटा, जब आम छोटा सा था बिल्कुल, उसके बाद बड़ा होकर के लेकिन अभी कच्चा है, उसके बाद में फिर पूरा पक गया है। ये तीनों में वो आम ही है, लेकिन आम होने पर भी भेद किसका है? अवस्था का भेद है। इसी प्रकार से साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति ये तीनों एक ही है, किंतु साधन भक्ति को समझो पुष्प और फिर भाव भक्ति को समझो आम जो कि कच्चा है,
और फिर प्रेम भक्ति को समझो वही आम जो कि पक गया है। तो ये तीनों जो हैं वो एक ही हैं, किंतु अवस्था के भेद से उनका अंतर बताया गया है। अब बता रहे हैं कि साधन भक्ति क्या है। साधन भक्ति बद्ध जीव की इंद्रियों द्वारा जब तक वह साधित होती है तब तक उसे साधन भक्ति कहते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं, कृति साध्या भवेत साध्य भावा स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। क्या कह रहे हैं? कृति माने इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा साध्या भवेत, जो साधित की जाती है। साध्य भावा स साधना विधा, उसका साधन क्या है? भाव को प्रकाशित करना। नित्य सिद्धस्य भावस्य, भाव हृदय में नित्य सिद्ध ही है, ऐसा नहीं कि वो कहीं से आया है। इसको प्रकट करना यही साध्य है, साधन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्यों बताया गया कि साध्य क्या है? क्योंकि इस जगत में जो साध्य की परिभाषा होती है वो ऐसे दी जाती है कि कोई भी वस्तु जो हमको अभी प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना ये साध्य कहलाता है। जैसे मान लो कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, अभी मेरे पास कार नहीं है, तो कार को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो जो प्राप्त हो जाएगी तब उसको साध्य कहेंगे। मैं नौकरी चाहता हूँ, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, तो वो जो वस्तु जो नहीं है वो प्राप्त होने को उसको साध्य कहा जाता है इस जगत में। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता, कि कोई ये ना सोचे कि भाव कहीं बाहर से आ रहा है। जैसे भी बताए, जगत में जो वस्तु हैं साध्य किसे कहते हैं? जो बाहर से आती, हमारे पास नहीं है। तो उसी प्रकार से कोई भाव को भी ना समझ ले कि भाव कहीं बाहर से प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बताया कि नित्य सिद्ध से भाव से, भाव नित्य सिद्ध है, हृदय में विराजमान है, आत्मा में, किंतु क्या है? अभी वो पूरा ढक गया है। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति है, घर से बाहर चला गया, 1 महीने के लिए कमरा बंद करके रख गया। अब धूल, आंधी, तूफान, बारिश सब होती रहती है। वो दर्पण है, शीशा, वो शीशे के ऊपर धूल जमती गई, जमती गई, जमती गई। जब लौट करके 1 महीने बाद आया, दरवाज़ा खोला तो देखा कि शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी शीशे के अंदर में हमारी इमेज है कि नहीं है, किंतु दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि इतनी धूल जम गई है। अब वो क्या करेगा? पहले तो कपड़े से पोंछेगा, फिर उसको धोएगा साबुन लगा करके, सर्फ लगा करके, फिर पोंछेगा सूखे कपड़े से। इस प्रकार से 3-4 बार जब करेगा तो फिर उसमें वही अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो चेहरा कहीं ऐसा नहीं कि पहले नहीं था अभी अचानक से आ गया, ऐसा तो नहीं है। पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले दिखाई नहीं दे रहा था। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही धूल जम गई थी, इसलिए। इसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसको माया ने ढक दिया। किससे? सूक्ष्म शरीर से, मद बुद्धि अहंकार और चित्त। और स्थूल शरीर से ये जो 20 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये 24 तत्वों से ढक दिया। उसके बाद फिर हम अनंत काल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते, भोग वासना करते करते, जो चित्त है उस पर पूरा क्या है? अविद्या, अज्ञान पूरा ढक गया है। इतना धूल जम गई। 1 महीने बाद बताया, जब कोई आता है तो भी दर्पण को साफ करने में बहुत टाइम लगता है। अभी सोचो कि लाखों करोड़ों साल तक कोई दर्पण पड़ा रहे ऐसे ही, तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? उसको कितना साफ करना पड़ेगा। इसी कारण से हमारा एक दिन में भाव प्रकाशित नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे अंदर धूल बहुत ज़्यादा है। तो साधन भजन करते करते धीरे धीरे साफ हो रही है। इसलिए जब तक वह इंद्रियों द्वारा साधित होती, अब जो भक्ति है, भक्ति किसकी? आत्मा की वृत्ति है। लेकिन अभी तो हमारी आत्मा में हमको स्वरूप पता ही नहीं है, तो करेंगे कैसे भक्ति? तब तक क्या करेंगे? इंद्रियों से करेंगे। ये इंद्रियां जड़ हैं, तो जब तक ये जड़ इंद्रियों के द्वारा हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन ये सब कर रहे हैं, तब तक इसको क्या कहते हैं? साधन भक्ति। इसीलिए बोला कृति साध्या भवित। कृति माने इंद्रियों के द्वारा जो की जाती है। और वैसे इंद्रियों के द्वारा भक्ति नहीं होती, भक्ति आत्मा की वृत्ति है, आत्मा के द्वारा होगी। लेकिन अभी तो आत्मा का कुछ पता ही नहीं है, स्वरूप क्या है, वो तो ढका हुआ है। तो जब तक वो जो कवर है पूरा हट नहीं जाता, तब तक क्या करना पड़ेगा? जड़ इंद्रियों से ही करना पड़ेगा। आपने बतलाया है
कि प्रेम भक्ति नित्य सिद्ध भाव है, फिर नित्य सिद्ध भाव की साधना कैसी? जो मैंने अभी प्रश्न का उत्तर बता दिया वही ये पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अरे अगर साध्य बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाहर से प्राप्त हो, लेकिन दूसरी लाइन में बोल दिया नहीं नहीं बाहर से प्राप्त नहीं हो रहा, ये तो नित्य सिद्ध है। तो फिर प्रश्न उठता है नित्य सिद्ध है तो फिर साधन कैसा? नित्य सिद्ध तो ऑटोमेटिक है, तो उसके लिए फिर साधन क्यों करना पड़ेगा? जैसे कहें कि मेरे पास ऑलरेडी कार है, अब उसको खरीदने के लिए मैं पैसा क्यों लगाऊंगा कोई? वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो चीज़ नित्य सिद्ध है मेरे पास में, उसके लिए फिर साधन क्यों करना पड़ रहा है? तो वही बताया जो मैंने, क्या? चेतो दर्पण मार्जनम। साधन वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं करना पड़ रहा है, वो वस्तु को प्रकाशित करने के लिए करना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण देता हूँ, कार तो तुम्हारे पास है, लेकिन अभी वो गैराज के भीतर खड़ी है। गैराज यहाँ से 500 मीटर दूरी पर है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, क्या चाबी लेकर के जाना पड़ेगा। फिर चाबी लेकर के पहले तो गैराज की चाबी, ताला खोलना पड़ेगा, शटर ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर कार में जाकर के भीतर जाकर के उसमें चाबी लगानी पड़ेगी, फिर कार को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये जो करना पड़ रहा है ये साधन तो करना पड़ रहा है। ये साधन क्यों करना पड़ रहा है? ये तो तुम्हारे पास पहले से ही है, क्योंकि भाई कार को चलाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जो हमारा भाव है वो नित्य सिद्ध है, किंतु नित्य सिद्ध होने पर भी क्या प्रॉब्लम है? वो ढक गया है। जैसे बताया, कार बहुत दूर है, गैराज में खड़ी है, वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्या? ताला खोलना पड़ेगा शटर का, गैराज का, और उसके बाद में शटर ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर कार निकाल के फिर उसको शटर को डाउन करना पड़ेगा। ये साधन फिर भी करना पड़ रहा है कि नहीं? कार हमारी होने पर भी इतना साधन फिर भी करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से हमारा भाव नित्य सिद्ध होने पर भी हमको साधन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ढक गया है। अब झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, जो दर्पण है चित्त रूपी दर्पण, उसको मार्जन करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ी बहुत धूल है नहीं। वो धूल अनंत काल से कितने ब्रह्मांडों में घूम आए, कितनी धूल है कोई पता नहीं। इसलिए हमको समय बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी तक हृदय में प्रकाशित नहीं है तो भाव वो बताया, तो प्रकाशित नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको सफाई करने के लिए चेतो दर्पण, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना पड़ेगा। यही साधन है, इसी को साधन बोला है। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, या वो साधन करने से वो प्राप्त हो रहा है ऐसा भी नहीं है। क्या है? वो ऑलरेडी है, लेकिन अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं कृपया इस सिद्धांत को और थोड़ा स्पष्ट कीजिए। अब बाबा जी बता रहे हैं, प्रेम भक्ति स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है, इसलिए वह अवश्य नित्य सिद्ध है। भक्ति क्या है? स्वरूप शक्ति की वृत्ति। तो फिर हमारे अंदर स्वरूप शक्ति तो है नहीं, तो फिर वो नित्य कैसे है? हमारे अंदर कैसे है? इसका कारण ये है, देखो, जहाँ हमने शक्ति तत्व तो पहले पिछले अध्याय में बताया था कि भगवान की एक स्वरूप शक्ति होती है। उस स्वरूप शक्ति की जो हिलादनी वृत्ति होती है उसी को भक्ति कहते हैं। स्वरूप शक्ति की हिलादनी वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। स्वरूप शक्ति की 3 वृत्ति होती है, संधिनी वृत्ति, संवेद वृत्ति और हिलादनी वृत्ति। अब भगवान की 3 इच्छाएं हुई, कौन सी? एक मेरा चित्त जगत हो, एक मेरा जड़ जगत हो, और एक मेरा जीव जगत हो। भगवान की इन 3 इच्छाओं को जान करके उनकी स्वरूप शक्ति ने अपने आप को 3 क्रिया शक्ति में प्रकाशित किया। कौन सी? जो चित्त जगत हो तो वो स्वरूप शक्ति से चित्त शक्ति प्रकट हुई, वो स्वरूप शक्ति को ही चित्त शक्ति कहते हैं, उससे पूरा चित्त जगत प्रकट हुआ। तो चित्त शक्ति पूर्ण है क्योंकि स्वरूप शक्ति पूर्ण है। तो चित्त शक्ति में भी तीनों वृत्ति होती, संधिनी, संवित और हिलादनी। फिर दूसरी इच्छा भगवान की, मेरा एक जीव जगत हो। तो जीव जगत के लिए जीव कहाँ से प्रकट होते हैं? जीव शक्ति से। ये जीव शक्ति क्या है? स्वरूप शक्ति की अंश है, स्वरूप शक्ति की अंश है। तो जैसे बताया कि हमने समुद्र से 1 गिलास पानी लिया, तो समुद्र का जो 1 गिलास पानी है वो क्या? अंश है। उस अंश में जितने भी समुद्र के गुण हैं वो भी हैं, लेकिन क्या? अणु मात्रा में। समुद्र में कितना सॉल्ट है? अनंत है, कोई उसका तुलना नहीं है, लेकिन वो गिलास में बहुत थोड़ा सा है।
उसी प्रकार से जो स्वरूप शक्ति से जो जीव शक्ति है, जीव शक्ति स्वरूप शक्ति की अंश है, तो उसके अंदर भी संधिनी, संवित और हिलादिनी तीनों वृत्तियां आ गई स्वरूप शक्ति से ही। लेकिन वो हैं कैसी? अणु हैं। अब वो जीव शक्ति से जीव प्रकट हुए, जो जीव प्रकट हुए उनके अंदर भी संधिनी, संवित, हिलादिनी आ गई, लेकिन वो कैसी है? अत्यंत अणु है। इसीलिए वही जो हिलादिनी वृत्ति आई जो स्वरूप शक्ति से ही जीव के अंदर, वो क्या है? वही तो भक्ति है, उसी को तो भक्ति कहते हैं, किंतु वो बहुत अणु होती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रेम भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, अतः वह अवश्य ही नित्य सिद्ध है, अर्थात जीव के हृदय में वो ऑटोमेटिक है ही, लेकिन अणु मात्रा में। जड़बद्ध जीव के हृदय में वह प्रकट नहीं है, लेकिन अभी प्रकट भी नहीं है क्योंकि ढका हुआ है। तन मन और वचन से उसे हृदय में प्रकट करने के लिए जो चेष्टा की जाती है वही उसकी साधना है। अब वो जो हमारा जो स्वरूप ढक गया है उसको तन मन वचन से, अब हम लोग जो उसके लिए जो साधन कर रहे हैं प्रकाशित करने के लिए, वही साधना है। ठीक है, तो जो प्रकाशित करने के लिए क्या कर रहे हैं? भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, साधु संग, साधु सेवा, भगवान की सेवा, परिक्रमा, जो कुछ भी कर रहे हैं 64 भक्ति के अंगों का पालन, वही क्या है? साधना है। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि वो जो हृदय में भाव है उसको प्रकाशित करना है। जब तक वह साधित होती तब तक उसमें साध्य भाव है, परंतु प्रकट होती उसकी नित्य सिद्धता स्पष्ट है। अब क्या बता रहे हैं? जब तक वो भाव भक्ति जो हमारे हृदय में है वो जब तक प्रकाशित नहीं है तब तक साधन चल रहा है, तो तभी तक तो साधन है। जब वो प्रकाशित हो गई अब क्यों साधन करेगा? अब वो नित्य सिद्ध हो गया। अभी नित्य सिद्ध तो है लेकिन ढका हुआ है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जब साधन करते 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 जब प्रकाशित हो गया तब साधन की जरूरत नहीं, अब वो नित्य सिद्ध भाव प्रकाशित हो गया, अब साधना की आवश्यकता नहीं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, तब उसकी नित्य सिद्धता स्पष्ट है, अर्थात दिखाई देता है वो। साधना का लक्षण क्या है? अब ये बता रहे हैं कि जो हम लोग साधन कर रहे हैं उसको प्रकाशित करने के लिए उसका लक्षण क्या है। तो बता रहे हैं कि जिस किसी उपाय से भी कृष्ण में मन लगाया जाए वही साधन भक्ति का लक्षण है। जिस किसी उपाय, जिस किसी उपाय के मतलब क्या समझेंगे कि जो शास्त्र में एक श्लोक बताया, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वर मन आवेश तदगम इत्वा बहुवस तदगतिम गता। गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेषा चेद्यादयो नृपा संबंधात वृष्णय और भक्त्या वयम विभो। ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया? संबंधात विष्णया स्नेहात यूयम भक्तया वयम विभो, ये श्लोक है। तो इसमें क्या बताया? कामात, काम से, कामा ने प्रेम, यहाँ गोपियों का, द्वेषात, द्वेष से, भयात, भय से, कामात द्वेषात भयात, स्नेहात, स्नेह प्रेम से, कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वर मन, किसी प्रकार से भी भक्ति के द्वारा ईश्वर में मन लगाया जाए। आवेश तदगम मित्वा बहुवस तदगतिम गता, जो भी इस प्रकार से मन लगा देता है भगवान में, उससे क्या होता है? बहुत लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन इसमें विचार, दूसरा श्लोक में बता रहे हैं कि किसने कैसे प्राप्त किया। गोप्या कामात, गोपियों ने प्रेम के द्वारा प्राप्त किया। भयात कंसो, कंस ने भय से प्राप्त कर लिया। द्वेषा चेद्यादयो नृपा, द्वेष से शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि लोगों ने प्राप्त किया। संबंधात वृष्णि, जो वृष्णिवंशी उन्होंने भगवान के साथ संबंध से प्राप्त किया। स्नेहात यूयम, युधिष्ठिर महाराज से नारद जी कह रहे हैं आप लोगों ने प्रेम से, स्नेह से प्राप्त किया। और भक्तिया वयम विभो, मैं नारद जी हमने भक्ति से प्राप्त किया भगवान को। लेकिन ये प्राप्त तो किया, लेकिन ये सब भक्ति नहीं है। इस बात को, द्वेष कोई भक्ति होती है, भय कोई भक्ति होती है। तो यहाँ पर ये द्वेष और भय को हटाना पड़ेगा। बाकी जो साधन भक्ति कह रहे हैं, किसी प्रकार से भी कृष्ण में मन लगाया जाए वही साधन भक्ति का लक्षण है। जिस किसी प्रकार मतलब श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, वंदन से, प्रेम से, संबंध से, जिस किसी प्रकार से, वो साधन भक्ति का लक्षण है। अच्छा, साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है?
बाबा जी ने बताया साधन भक्ति दो प्रकार की होती, एक वैधि साधन भक्ति और दूसरी रागानुगा साधन भक्ति। वैधि भक्ति किसे कहते हैं? जीव की प्रवृत्ति दो प्रकार से उदित होती है। विधि के अनुसार जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसे वैधि प्रवृत्ति कहते हैं। शास्त्रीय विधि है, शास्त्र के शासन में रहकर जिस भक्ति का उदय होता है वह वैधि भक्ति से उत्पन्न होने के कारण वैधि भक्ति कही जाती है। अब यहाँ पर बता रहे वैधि भक्ति की परिभाषा क्या है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वैधि भक्ति की परिभाषा बताई। यत्र रागात अनवाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति रुच्यते। यत्र रागात अनवाप्तत्व, राग माने क्या होता है? स्वाभाविक प्रेम। जहां पर स्वाभाविक प्रेम अनवाप्तत्वात् अभी उदित नहीं हुआ है, प्रवृत्ति रूप जायते, लेकिन उसमें प्रवृत्ति हो रही है। क्यों हो रही है प्रवृत्ति? प्रवृत्ति हो रही है शासने नैव शास्त्रस्य, जो शास्त्र के शासन के भय से उसमें प्रवृत्ति हो रही है। सा वैधि भक्ति रुच्यते। शास्त्र का शासन का भय क्या है? जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई बच्चा है, जब वो छोटा होता है, अब जब छोटा होता है तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति स्कूल जाने में होती नहीं, पढ़ाई करने में। माँ बाप उसको पढ़ाते हैं कैसे? डर पिटाई लगा करके, पढ़ो पढ़ो नहीं तो पिटाई लगाऊंगा, ठीक है। या फिर लोभ भी देते हैं कभी कभी कि देखो तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें चॉकलेट दूंगा, स्कूल जाओ। स्कूल में भी मैडम भी बहुत सारे कभी चॉकलेट देती, कभी भय दिखाती है। ये जो हो रहा है पढ़ाई, ये क्या है? ये स्वाभाविक है? स्वाभाविक नहीं है, फिर भी करनी तो पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? भय से। पढ़ाई नहीं करेंगे तो पिटाई लग जाएगी। इसी प्रकार से इसी भक्ति को कहते हैं वैधि भक्ति। यत्र रागात अनुवाप्तता, राग स्वाभाविक राग तो है ही नहीं, भक्ति करने में स्वाभाविकता नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान से, लेकिन क्यों कर रहा है? शासने ने, शासने ऐसा बोल रखा है, नहीं करोगे तो क्या करेंगे? पिटाई लगेगी। यहाँ तो कम पिटाई लगती, एक दो थप्पड़ पड़ते हैं, वहाँ पर नरक में ले जाते हैं। नरक में इतनी कुटाई होती है, ऐसे भयंकर भयंकर नरक की यातनाएं हैं कि उनका कोई पूछो ही मत। तो ये आदमी भयभीत है कि अगर मैं भक्ति नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा? मेरी बहुत पिटाई लगेगी, नरकों में जाना पड़ेगा, पाप लगेगा। इसलिए भगवान ने जो गीता में बोला, कभी कभी लोभ भी दिखाया जाता है। क्या बता रहे? अब दोनों चीज इसमें आ गई जो गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त धर्मों को परित्याग कर दे तू। सारे धर्म मतलब माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार देश समाज जितने भी धर्म हैं सबको छोड़ दो। माम एकम, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये मुक्त करने का जो क्या दिखा रहे हैं? लोभ दिखा रहे हैं। जैसे बच्चों को दिखाया जाता है ना, तुम पढ़ाई करो तो चॉकलेट देंगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर पिटाई लगेगी। तो भगवान ने ये दोनों बोला कि अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो तुम्हें क्या होगा? पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर नहीं आते हो तो इतना पाप लगेगा तुमको कि नरक में जाना पड़ेगा। अब ये जो भक्ति हो रही है, ये क्या वैधि है कि नहीं? स्वाभाविक है? कोई स्वाभाविक नहीं। भगवान बोल रहे हैं, जबरदस्ती करना पड़ेगा भाई, और कोई चारा ही नहीं है। इसी को कहते हैं वैधि भक्ति। ब्रजनाथ, राग के लक्षण की पीछे जिज्ञासा करूंगा, अभी यह बतलाइए कि विधि का लक्षण क्या है। अब पूछ रहे ये वैधि भक्ति का लक्षण क्या है? शास्त्रों में जिसे कर्तव्य के रूप में निरूपण किया गया है उसे विधि कहते हैं। विधि का मतलब ही यही होता है। अब जो छोटा बच्चा है उसको स्कूल जाना है, विधि क्या है? सवेरे 9 बजे स्कूल में पहुंच जाना है, यही तो विधि है। 9 से 1 बजे तक तुमको पढ़ाई होगी, 1 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या है? आधे आधे घंटे बाद दूसरा टीचर आएगा। अब ये सब है, ये तुम्हारी ड्रेस है, साथ में बैग लेकर के जाना है, ये क्या? ये सब विधि है। उसी प्रकार से भक्ति के लिए भी विधि बताया कि भाई तुमको जो भी भोग कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको ये सारी विधि का पालन करना पड़ेगा। कैसे? अभी बता रहे हैं। शास्त्रों में जिसे अकर्तव्य बतलाया गया है उसका नाम निषेध है। दो चीज होती है, एक विधि और एक निषेध। क्या क्या कर्तव्य? जैसे मैंने बताया क्या
कि बच्चा है उसको 9 बजे स्कूल पहुंचना है, ड्रेस होनी चाहिए, साथ में बैग होना चाहिए, 9 से 1 इसकी क्लास लगेगी, ये सब क्या है, विधि है। किताबें ले करके जाना है, नोटबुक ले करके जाना है, होमवर्क करके जाना है, ये सब क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसको कहते हैं विधि। निषेध किसे कहते हैं, निषेध मतलब है जो नहीं करना है। अब बच्चे के लिए बताया कि स्कूल में तो आ गए लेकिन तुमको लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, हैं, जो जो निषेध बताया, कपड़े गंदे नहीं करने हैं, दूसरे बच्चों को परेशान नहीं करना है, ये सब क्या निषेध है। ठीक है, तो ये जो विधि और निषेध है, जैसे स्कूल में हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से शास्त्र में भी ये विधि और निषेध बताए गए हैं कि शास्त्र में जो कुछ चीज़ें तो बताई गई हैं मनुष्य के लिए, ये करनी है, ये विधि हो गई, ये हो गए, जो नहीं करनी वो हो गए निषेध। इन्हीं दोनों को मिला करके वैदिक भक्ति बता रहे हैं। विधियों का पालन और निषेधों का वर्जन करना ही जीवों का वैध धर्म है। जैसे शास्त्र में बताया क्या, यज्ञ दान व्रत तप करना है, संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है। जो करना है वो विधि हो गई, जो नहीं करना है वो निषेध हो गया। जीव हिंसा नहीं करनी, मांस मदिरा नहीं खाना, ये क्या है, निषेध हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर भी क्या बोलता है, सारे जगत में यही दो चीज़ है, विधि और निषेध। डॉक्टर क्या बोलता है, देखा उसने दवा दिया, दवा देने के बाद क्या बोला, विधि ये है कि तुमको ये दवा सुबेरे दोपहर और शाम को खाने के बाद लेनी है, ये विधि है। निषेध क्या है, देखो तुमको सर्दी खांसी है, तुमको दही नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं, ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करना है, ये परहेज है, वो क्या है, निषेध है। आपने जैसा बताया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त धर्म शास्त्रों के विधान ही वैध धर्म है। आपने जो बात बताई उससे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी शास्त्र में बातें बताई हैं वो सब तो वैध धर्म ही है। तो मतलब शास्त्र कितने हैं, 1100 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, उनमें इतनी सारी विधि और इतने सारे निषेध हैं, तो फिर हम पालन कैसे करेंगे, किस किस का पालन करें। तो कोई ऐसा भी बात है क्या कि देखो यहाँ पर बता रहे हैं, विधि निषेधों को पढ़ करके कलयुग के अल्पायु और दुर्बल जीवों के लिए वैध धर्म का निर्णय करना असंभव हो जाएगा। भाई तामसिक पुराण है, उनमें तुमने विधि निषेध पढ़े तो तुमने सोचा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर राजसिक पुराण पढ़े, उनमें कुछ और बताया, ये विधि है, ये निषेध है, ये फिर तो वो वाला करूँ कि ये वाला करूँ। फिर सात्विक पुराण पढ़े, सात्विक पुराण में और भी बताया, देखो शास्त्र में ही बताया माता पिता की सेवा जो नहीं करता वो नरक में जाता है। फिर भागवत में बताया माता पिता की सेवा करना छोड़ दो, भगवान का सेवा करो, भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। अभी एक जगह तो कुछ विधि और निषेध था, दूसरी जगह कुछ और हो गया, अब बताओ आदमी क्या करे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये बात पूछ रहे हैं कि कलयुग का एक तो जीव अल्पायु है, ऊपर से बुद्धि है नहीं उसके अंदर, और वो कैसे डिसाइड करेगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं। अतः संक्षेप में विधि निषेध का निर्णय करने में शास्त्रों का कोई संकेत पाया जाता है कि नहीं। शॉर्ट में ये बताइए कि सब ओवरऑल जो कंक्लूजन निकाला जाए, चाहे वो सात्विक राजसिक तामसिक पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे उपपुराण हो, कुछ भी हो, इन सब का सार क्या है, क्या विधि है और क्या निषेध है, ये पूछ रहे। तब बाबा जी ने बताया पद्म पुराण में ये सबका सार बता दिया एक ही बार में। क्या है, देखो अब अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि मेरे माता पिता भाई बहन का धर्म है, समाज का धर्म, देश का धर्म और दुनिया के जितने भी धर्म, ये करूं, कहीं तो ये कहा कि ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो करो नहीं तो वैसा हो जाएगा, ये करने से पुण्य मिलेगा, ये करने से पाप, ऐसे कंफ्यूज हो जाए तो फिर उसको एक ही कर्तव्य है, ये वाला कंक्लूजन। क्या, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युरेत योरैव किंकरा। सभी विधियों में एक टॉप मोस्ट विधि है, वो पालन कर लिया तो सारी विधियां पालन करना हो गया। चल रहा है तो ये देखते रहना। क्या, स्मर्तव्य सततम विष्णु, सब समय भगवान का स्मरण रखो, ये तो सबसे बड़ी विधि है। जितनी विधियां हैं बाकी शास्त्र में चाहे कितनी भी हों, सात्विक राजसिक तामसिक, वो सब इसके अंडर में। निषेध क्या है, विस्मर्तव्यो न जातुचित,
कभी भी भगवान को भूलो नहीं, भूलना नहीं है भगवान, ये निषेध है। सर्वे विधि निषेधा, और जितने भी शास्त्र में विधि और निषेध हैं, सुरेत योर किंकर, किंकर माने दास, वो सब इनके दास हैं, अर्थात इनके अंडर में सब आ गए। अगर तुमने ये पालन कर लिया कि सब समय भगवान को स्मरण करो और भगवान को कभी भी भूलो मत। जीव के जीवन निर्वाह के लिए वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाएं इसी विधि के अधीन हैं। क्या बताया? बाकी लोग सोच रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म में पालन करते हैं वहाँ अलग अलग विधियां बताई गई हैं तो उनको अलग से पालन करें, कहते कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये वाला पालन कर रहे हो, सब समय भगवान का ध्यान कर रहे हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हो, वहाँ पर विधि निषेध पालन नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण दिया, शास्त्र में क्या बताया भागवत में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज। क्या कह रहे हैं? जैसे पेड़ है, पेड़ के जड़ में पानी देना है, तने में पानी देना है, पत्तियों में पानी देना है, शाखाओं में पानी देना है, सब जगह जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं। क्या एक जगह जड़ में दे दो बस खत्म हो गया, बाकी कहीं देने की जरूरत नहीं, बाकी अपने आप पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, शरीर में क्या है, 9 द्वार हैं, और उसमें हमको क्या है, जब इंद्रियों को बल चाहिए, इंद्रियों को बल कैसे मिलेगा? हाथ को अलग खिलाना पड़ेगा, पैर को अलग खिलाना पड़ेगा, नाक आँख कान है इनको अलग अलग खिलाना पड़ेगा। कोई क्या एक बार में ही मुंह में गया, पेट में पहुंच गया, पेट में जब पहुंच गया वो सारा का सारा बॉडी में अपने आप इंद्रियों तक पहुंच जाएगा, कुछ और करना नहीं है, पेट तक पहुंचा दो, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान की जो भक्ति करते हैं तो अन्य अन्य अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब का सब देवताओं के पास अपने आप पहुंच गया। तथैव सर्व अर्हणम अच्युत इज्या, अच्युत इज्या, इज्या माने पूजा, भगवान की पूजा करने से सर्व अर्हणम सारे देवताओं की पूजा हो गई, अलग से किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे, तुमने अगर टॉप मोस्ट विधि वो वाली पालन कर ली कि भगवान को सदैव स्मरण करते हो, तो बाकी और जगह क्या क्या विधि है, क्या क्या निषेध है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बस पकड़ करके रखो, ये वाली विधि कि भगवान को स्मरण करना है, उनको कभी भूलना नहीं। पाप और बहिर्मुक्ता वर्जन तथा पापों के प्रायश्चित, ये सभी इसी मूल विधि हैं। अब बहुत से लोग बताया, अच्छा चलो भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, अरे हमसे एक गलती से एक चूहा मर गया, अब ये पाप हो गया, अब पाप के प्रायश्चित के लिए गंगा जी नहाने जा रहे हैं। कहते ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो विधि बताई टॉप मोस्ट विधि, भगवान का स्मरण कर रहे हो यानी तुम भजन कर रहे हो, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई प्रायश्चित, वो सारे प्रायश्चित हो गए। क्या बताया कि शास्त्र में बताया है कि जो वैष्णव लोग हैं अगर वो पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं अलग से, तो ये उनके लिए दोष हो जाता है। क्यों दोष हो जाता है? क्योंकि अरे भगवान का नाम तो सबसे बड़ा प्रायश्चित है, उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। जो तीर्थ है वो क्या है? तीर्थ है वो केवल पाप को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन भगवान का नाम तो साक्षात कृष्ण है। अब कहाँ तीर्थ और कहाँ साक्षात कृष्ण, दोनों में कोई अंतर, कोई तुलना है क्या? कोई तुलना नहीं है। कृष्ण पवित्र ज्यादा करेंगे कि तीर्थ ज्यादा पवित्र करेगा? बोलो, कृष्ण ज्यादा पवित्र करेंगे। कृष्ण के नाम से ही सब ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं, तो फिर उनका नाम तुम ले रहे हो और उल्टा फिर ऊपर से गंगा जी नहाने के लिए जाते हो, उसकी क्या जरूरत है? प्रायश्चित के लिए ऐसे जाते हो, भक्ति के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन पापों के प्रायश्चित के लिए भक्त को कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर उससे पाप हो जाता है तो बस क्या करे, 2-4 माला ज्यादा कर ले। अतएव शास्त्रोक्त समस्त विधि और निषेध भगवत स्मरण विधि और विस्मरण निषेध के किंकर हैं, ये तो बता ही दिया। इससे यह समझना होगा कि वर्णाश्रम समस्त प्रकार की विधियों में भगवत स्मरण विधि ही नित्य है। अब यहाँ पर बता रहे हैं वैधि भक्ति क्या, देखो, मुख बाहु उरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्रे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक यह एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ते अवजानन्त स्थानात् भ्रष्टा पतन्ते अधः। बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या बता रहे हैं? भगवान के मुख से, बाहु माने भुजाओं से, उरु माने जंघाओं से, और पाद माने चरणों से 4 वर्ण और 4 आश्रम,
कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये प्रकट हुए, सब भगवान के शरीर से प्रकट हुए। अब कह रहे हैं अगले श्लोक में कि जो इनका उत्पत्ति का स्थान है, अब हम लोग क्या हैं? या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास हैं। इसके अंतर्गत ही तो है हम सब। कह रहे हैं कि अब हम जहाँ से प्रकट हुए उनको ही अगर भजन नहीं करेंगे, जो हमारे पिताजी हैं उनका ही अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्थानात् भ्रष्टा, नीचे पतन हो जाएगा, पतन से अधा, नीचे पतन हो जाएगा, मतलब तुमको पशु बनना पड़ेगा, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई भगवान का भजन तो करना पड़ेगा। अब ये विधि और निषेध बता दिए, यही क्या है? यही वैदिक भक्ति है, जहाँ शास्त्र का शासन भय दिखाया जा रहा है। अरे तुम भजन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा? पतन से अधा, नरक में जाना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। अभी तो मनुष्य बन करके बड़ा खुश है। तो ये क्या? यही वैदिक भक्ति है। अच्छा, ब्रजनाथ, वर्णाश्रम की विधियों का पालन करने वाले सभी लोग कृष्ण भक्ति का साधन क्यों नहीं करते? यहाँ पर बढ़िया बात पूछी। अच्छा, तो ये बताइए, आपने ये तो बता दिया सब विधि और निषेध ये है सब, लेकिन ये जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, ये भक्ति क्यों नहीं करते फिर? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है, शास्त्र विधियों का पालन करने वालों के बीच जिन लोगों की भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, केवल उनका ही भक्ति में अधिकार होता है। वैसे लोगों की वैध जीवन के प्रति आसक्ति नहीं होती। क्या बताया? जो शास्त्र की विधियों का पालन कर रहे हैं और पालन करते 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 जिन लोगों की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती, जिनकी भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती, उनका ही भक्ति में अधिकार होता है। लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं उनकी भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है। जब श्रद्धा ही नहीं है तो क्यों करेंगे? वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? वर्णाश्रम धर्म का मतलब है शरीर। वर्ण और आश्रम किसके लिए होते हैं? आत्मा के लिए। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया, नाहम विप्रो न च नरपति, ना वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपति, नो वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। अपना परिचय बता रहे हैं। अपना मतलब हमारा, वो तो भगवान है। हमारे लिए क्या बता रहे? नाम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, नरपति क्षत्रिय भी नहीं हूँ, न वैश्य न शूद्र नहीं हूँ, न वर्णी वर्ण आश्रम के अंतर्गत भी नहीं, नो गृहस्थो ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ सन्यासी भी नहीं हूँ। तो फिर क्या है? गोपीर भर्तु, गोपियों के भर्ता कौन है? कृष्ण। पद कमलियोर, उनके चरण कमलों के, दास दासानुदास, उनके दासों के दास हैं। ये हमारा जीवात्मा का परिचय है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये किसका परिचय है? ये शरीर का परिचय। मैं ब्राह्मण हूँ ये शरीर कहता है कि आत्मा कहती है? आत्मा कोई ब्राह्मण होती है क्या? आत्मा को तो कोई देखता भी नहीं है, तो फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे हो सकती है? इसलिए तो जो भक्ति में जिसकी श्रद्धा हो जाती है वो भक्ति के अंगों का पालन करता है। बाकी जिनकी भी भक्ति में श्रद्धा नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो सब वर्णाश्रम धर्म का ही पालन कर रहे हैं। इसीलिए हर कोई भक्ति नहीं करता, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म मतलब शरीर से संबंधित। सभी लोग जगत में क्या है? शरीर से संबंधित कार्यों में ही लगे हुए हैं। उनकी भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है। वो ये मानते ही नहीं कि मैं जीवात्मा हूँ, वो ये मानते ही नहीं कि भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं। जगत में देखो अभी क्या है? साइंस फैला हुआ है। साइंस का मतलब ही क्या है? कि वो मानते ही नहीं भगवान है। वो कहते हैं बस ऐसे ही, बस सूर्य से पृथ्वी अलग हो गई, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है और सूर्य एक जगह स्थिर है, और क्या कहते हैं उससे फिर पृथ्वी हुई, फिर बिग बैंग एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई, उससे जीव उत्पन्न हो, सब अपने आप हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है और दुर्भाग्य की भी बात। ये लोग बड़े मूर्ख हैं। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। ये एक छोटी सी बोतल होती है ना, बोतल, पानी की बोतल, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है, कभी देखा? बोतल के ऊपर जो ढक्कन होता है कितना छोटा सा चीज़ है, लेकिन वो ढक्कन भी उसी साइज का क्यों है बताओ जरा? जितना उसका मुंह है वो इतना बड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि बनाने वाले ने बुद्धि से तो बनाया है।
कि ढक्कन जितना बड़ा इसका मुंह उतना बड़ा ढक्कन बनाऊंगा। अब हमारे शरीर में देखो ये आंखें हैं, आंखों के ऊपर पलकें हैं, तो पलकें इतनी बड़ी क्यों नहीं है, बिल्कुल साइज की क्यों है। जो तुम्हारा ढक्कन जो है वो तुम्हारे साइज का है, तो यहाँ का ढक्कन उस साइज का है, तो किसी ने बिना अपने आप बन गया। दांत, मुंह, आंख, नाक, कान सबको देखो, जितने भी मोबाइल में जितने फीचर हैं, कंप्यूटर में जितने फीचर हैं, सब हमारे बॉडी के अंदर पहले से हैं। मोबाइल अपने आप बनता है, कंप्यूटर अपने आप बनता है, तो इतना बड़ा शरीर जिसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी है वो अपने आप बन गया। इनकी इतनी भी बुद्धि नहीं है, और अपने आप को बहुत महान वैज्ञानिक और नोबेल प्राइज क्या क्या होता है। सब जगत मूर्खों का है, इसलिए हमको उससे कोई खैर मतलब नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि इनकी श्रद्धा नहीं होती भगवान में और भक्ति में, इसलिए ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग भजन नहीं करते। अनेक जन्मों की सुकृति के फलस्वरूप ही वैध जीवों में ऐसा अधिकार उदित होता है। क्या है, बहुत जन्मों की सुकृति जब इकट्ठी होती जाती है तब भक्ति में श्रद्धा होती है। श्रद्धावान भक्ति अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, और जो जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार उनका अधिकार है। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जिसकी श्रद्धा बहुत उत्तम है उसको उत्तम अधिकारी, जिसकी मध्यम है मध्यम, और जिसकी कनिष्ठ, जिसकी कम है। अच्छा, ये बताया। उसके बाद बताया, अच्छा गीता में ऐसा बताया गया है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। वे कौन से भजन के अधिकारी हैं? बाबा जी, गीता में एक श्लोक है, भगवान कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो यहाँ पर ब्रजनाथ जी यही पूछ रहे हैं कि फिर ये कौन से, किस भक्ति के अधिकारी हैं? ये लोग भी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। बाबा जी ने बताया, देखो ये दोनों जो हैं, ये चारों जो हैं, अभी ये भक्ति के अधिकारी हुए नहीं, शुद्ध भक्ति के। इनकी जो भक्ति होती वो होती प्रधानीभूता भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति हमने बताया था। भक्ति के विभाग में भक्ति 2 प्रकार की होती, एक होती है मिश्रा भक्ति और एक होती शुद्ध भक्ति। मिश्रा भक्ति फिर से 2 प्रकार की, एक होती गुणीभूता भक्ति, एक होती प्रधानीभूता भक्ति। गुणीभूता भक्ति क्या होती है? गुणीभूता भक्ति होती है जिसमें कि कर्म, ज्ञान और योग की प्रधानता है। भक्ति अत्यंत अल्प मात्रा में, कर्म, ज्ञान, योग मतलब 90% है, और भक्ति मान लो 10% है। इसको कहते हैं गुणीभूता भक्ति। इन लोगों को क्या मिलता है? जो कर्म करता है उसको स्वर्ग इत्यादि भोग मिलते हैं। जो ज्ञान और योग करता है उसको, ज्ञानी को जो ज्ञान प्रदान गुणीभूता है उसको क्या मिलता है? सायुज्य मुक्ति। और योग प्रदान को अष्ट सिद्धियां, और उसके बाद परमात्मा सायुज्य। ये इनका फल है। फिर दूसरा होता है प्रधानीभूता भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति क्या होती है? जिसमें ये मिश्र भक्ति के अंदर है, गुणीभूता और प्रधानीभूता। प्रधानीभूता भक्ति क्या है? प्रधानीभूता भक्ति वो है जिसमें कि भक्ति की प्रधानता है, किंतु कर्म, ज्ञान और योग अत्यंत कम मात्रा में। भक्ति मान लो 90% है, और कर्म, ज्ञान, योग कितना है? 10%। अब ये जो है आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी, ये लोग चारों लोग प्रधानीभूता भक्ति में ही आते हैं। इसमें फिर 3 प्रकार की हो गई, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति और योग मिश्रा भक्ति। अभी ये जो है शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं है। फिर शुद्ध भक्ति के विभाग अलग हैं। शुद्ध भक्ति फिर 2 प्रकार की हो गई, 3 प्रकार, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति फिर 2 प्रकार की, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। ये इस प्रकार से भक्ति के विभाग हैं। अब इसमें ये जो बताया, ये प्रधानीभूता भक्ति के अंतर्गत 4 जो हैं, उनमें से जो 3 हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों हैं कर्म मिश्रा भक्ति के। इनको कहते हैं कर्म मिश्रा भक्ति। और जो ज्ञानी है वो हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति के अंतर्गत। अब इनका एक एक उदाहरण, आर्त कौन है, जिज्ञासु कौन है, अर्थार्थी कौन है और ज्ञानी कौन है, ये फिर हम लोग अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।